बहुत समय पहले की बात है। बाराबंकी जिले के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में जन्मे एक बालक का नाम था जगजीवन। उनका मन बचपन से ही भक्ति और साधना में लगता था। खेत खलिहान के काम से समय निकालकर वे गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम जपा करते थे। उनके माता पिता ने कई बार समझाया कि ये सब छोड़कर काम में मन लगाओ, लेकिन जगजीवन का मन संसार की मोह माया में नहीं लगता था। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने बालक की भक्ति देखी और कहा, तू कोई साधारण बालक नहीं है, तेरे भीतर ईश्वर की झलक है। उन्होंने उसे साधना और नाम स्मरण करने की विधि बताई। जगजीवन जी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। भूखे प्यासे रहकर, गांव वालों की निंदा सहकर भी वे डटे रहे। एक रात उन्हें ध्यान में परमात्मा के दर्शन हुए। उसी क्षण उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे जगजीवन से संत जगजीवन साहब बन गए। संत जगजीवन साहब ने फिर बाराबंकी के पास कोटवा धाम में आश्रम की स्थापना की। वहाँ वे सबको प्रेम, करुणा और एकता का संदेश देने लगे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन को आने लगे। जो भी उनके पास जाता उसका दुख दर्द छूमंतर हो जाता। एक बार एक स्त्री अपने मृत पुत्र को लेकर आई। रोती हुई बोली, साहब मेरा बेटा वापस कर दो। जगजीवन साहब ने कहा, तेरा विश्वास सच्चा है। उन्होंने बालक के सिर पर हाथ रखा और चमत्कार हुआ। बालक फिर से जीवित हो गया। संत जगजीवन साहब कहा करते थे, जात पात छोड़, प्रेम में जो रमे वही सबसे बड़ा है। ईश्वर को पाना है तो सच्चे मन से भक्ति कर और किसी को दुख मत दे। उनकी वाणी आज भी कोटवा धाम में गूंजती है। वहाँ हर साल विशाल मेला और भंडार होता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। जैसे जैसे कोटवा धाम का नाम फैलने लगा, दूर दूर से लोग जगजीवन साहब के दर्शन को आने लगे। कोई रोगी आता, कोई दुखी, कोई भटकता हुआ। सबकी पीड़ा को साहब बिना पूछे जान जाते और उनका हल भी बताते। एक दिन एक गूंगी बच्ची अपने पिता के साथ आई। पिता रोते हुए बोला, साहब मेरी बेटी जन्म से बोल नहीं पाती, कोई इलाज काम नहीं आया। साहब ने मुस्कुराकर बच्ची को बुलाया और बोले, बेटी तुझसे कुछ कहूँ, सुन सकेगी? बच्ची ने सिर हिलाया। साहब ने उसका हाथ पकड़ा और आंखों में देखा। फिर बोले, राम नाम बोल बेटी, और चमत्कार हुआ। बच्ची के मुंह से पहला शब्द निकला, राम। पिता फूट फूट कर रो पड़ा। साहब आप भगवान हैं। एक बार परीक्षा भी हुई। कुछ लोग साहब की बढ़ती प्रसिद्ध से जलने लगे। उन्होंने योजना बनाई कि साहब को झूठा सिद्ध किया जाए। एक दिन उन्होंने एक महिला को भेजा जो साहब पर झूठा आरोप लगाए कि मैं गर्भवती हूँ और इसका कारण साहब हैं। संत साहब मुस्कुराए और बोले, जो सत्य है वही सामने आएगा। परमात्मा साक्षी है। महिला जैसे ही झूठा आरोप लगाने लगी, उसी तेज कंपी होने लगी और वह वहीं गिर गई। उसने रोते हुए कबूल किया कि माफ़ करिए, मैंने झूठ कहा। मुझसे कहलाया गया था आपको बदनाम करने के लिए। संत साहब ने उसे क्षमा कर दिया और सबको सिखाया, जो क्षमा कर सके वही सच्चा भक्त है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग भूख से बेहाल हो गए। तब साहब ने लोगों से कहा, अपने खेतों में फिर से बीज बो दो, वर्षा होगी। लोगों ने कहा, लेकिन आसमान बिल्कुल सूखा है, बारिश का नामो निशान नहीं। साहब बोले, भरोसा रखो, परमात्मा तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। लोगों ने वैसा ही किया और उसी रात अचानक घनघोर बारिश हुई। खेत लहलहा उठे। लोगों ने कहा, ये कोई साधारण महात्मा नहीं, ये तो साक्षात कृपा का रूप है। जैसे जैसे समय बीता,
कोटवा धाम एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। संत जगजीवन साहब के दरबार में हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग आने लगे। साहब का कहना था, ना कोई ऊंच ना कोई नीच, सब एक है, बस प्रेम रखो। यही है सच्ची रीति। हर गुरुवार को दरबार में भजन, सत्संग और भंडारा होता। वहां आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था, ना तन से, ना मन से, ना धन से। एक बार एक अंधा व्यक्ति आया। वो बस इतना बोला, हे साहब, जीवन में कुछ नहीं देख पाया, पर आपके दर्शन की बड़ी लालसा है। साहब ने कुछ क्षण मौन होकर ध्यान किया, फिर उस व्यक्ति के नेत्रों पर हाथ रखा और बोले, अब देख, जो भीतर है वही बाहर है। अंधा व्यक्ति रोने लगा, साहब, मुझे दृष्टि नहीं मिली, पर जो मैंने आज भीतर देखा वो ब्रह्मा है। अब मुझे संसार दिखाने की जरूरत नहीं। ये वो अवस्था भी थी जहाँ साहब सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी चमत्कार स्पर्श देते थे। एक दिन साहब ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। शरीर नश्वर है, लेकिन मेरा नाम और मेरी कृपा यही कोटवा धाम में सदा जीवित रहेगी। वो शांत भाव से ध्यान में लीन हो गए और समाधि की अवस्था में ही शरीर का त्याग कर दिया। उनकी समाधि आज भी कोटवा धाम में बनी हुई है, जहाँ हर गुरुवार को हजारों भक्त आते हैं, लोग आते हैं। आज भी कोई सच्चे मन से जगजीवन साहब को पुकारे तो उनकी झोली भर जाती है। कई बार दरबार में बिना आमंत्रण के फूलों की वर्षा देखी गई। लोग बताते हैं कि रात में समाधि से दिव्य प्रकाश निकलता है। कई रोगी जिनका इलाज कहीं नहीं हुआ, कोटवा धाम आकर ठीक हो जाते हैं।